कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म कैसे भरने हैं। देखिए 2025-26 की एग्जाम्स के लिए आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, चाहे नॉन कॉलेज हो या फिर रेगुलर हो। इस वीडियो में हम नॉन कॉलेज का फॉर्म भरेंगे। तो NEP सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल में आपको जाना है। तो NEP सेमेस्टर एग्जाम पोर्टल पर इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम रजिस्ट्रेशन का। इस पर सिंपली क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका कोर्स है वो सेलेक्ट कर दे। हम नॉन कॉलेज से फॉर्म भर रहे हैं तो नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको देखिए पूरा फॉर्म हम फिलअप करके बता रहे हैं। तो नाम डालना है, तो हम यहाँ पे नाम डालेंगे और नाम भरने के बाद में क्या करेंगे, इसमें जैसे ही नाम भरोगे तो नीचे आ जाएगा मोबाइल नंबर डालने का। नाम आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो भी नाम है वही नाम डालना है। मोबाइल नंबर में अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसके नीचे सेंड OTP वाला ऑप्शन आ रहा है, उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे OTP है जो कि भेज देंगे। ये आप देखेंगे सारा कुछ है जो कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे OTP भेज दिए जाएंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे OTP भेज रहे हैं तो देखिए OTP चले गए, OTP डाल दिए। OTP डालने के बाद में OTP को आपको वेरीफाई करना है। साइड बार में ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई कर दीजिए OTP को। जब आप लोग ये चीज़ वेरीफाई कर दोगे उसके बाद में देखिए क्या होगा, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने हैं आप लोगों को। तो पासवर्ड बना लेना है जिसमें एक लेटर आपको कैपिटल लिखना है और स्मॉल लेटर लिखने हैं, @ का यूज़ करना है, नंबरों का यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पहला क्रिएट पासवर्ड है, सेकंड में कन्फर्म पासवर्ड है। पहले में क्रिएट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाले, कन्फर्म में भी सेम पासवर्ड डाले, फिर उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, @ 1 2 3, इस तरह से हमने यहाँ पे पासवर्ड बनाया है। सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। तो देखिए सेम प्रोसेस आप फॉलो करें, बिल्कुल आपका फॉर्म है जो कि एकदम करेक्ट यहाँ पे भरवाया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमने पासवर्ड वगैरह डाला तो यूजर नेम अपना आ गया है। तो अब यूजर नेम कॉपी करेंगे और इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लॉगिन पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का पोर्टल वापस खुल जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम डालें, यूजर नेम में और पासवर्ड वाला पासवर्ड डालें और फिर इसको लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। आपका फॉर्म है जो कि यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे अपना फॉर्म है जो कि खुल गया है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फिल एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम आ गया है और डेट वेट आ रही है। तो यहाँ पे फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही फिल एग्जाम फॉर्म पर आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म है जो कि ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा फॉर्म भर के बताएंगे आपको। कंप्लीट वीडियो को देखें, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके हम बता दें। इसके अलावा देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलती है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आगे की सारी जानकारी आपको यहीं से देखने को मिलने वाली है। ABCID आप लोगों को बनानी है। ABCID का वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं कि ABCID कैसे बनाएं, तो उसका वीडियो आपको चैनल पर देख लेना है। अब यहाँ पर अपनी ABCID आपको डालनी होगी। ABCID डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जो आपकी 12 डिजिट की ABCID है वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और आगे जो ABCID में आपका नाम है, फादर्स नेम वगैरह जितनी भी डिटेल्स है, नॉर्मल डिटेल्स, वो यहाँ पे ऑलरेडी ABCID के थ्रू अपने फॉर्म में आ जाएंगी। तो देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिन विद्यार्थियों की आयु 18 से कम है वो यदि 8 यूज करके 12 बार 8 लिख दे अपने ABCID की जगह पे। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों की भी एज 18 साल नहीं हुई है वो अगर ABCID की जगह अपनी लिख सकता है 8 को 12 बार है जो कि इसमें ABCID में लिख दे और सेव एंड नेक्स्ट है जो कि इनको कर देना है। चलिए यहाँ पे ये सारे रूल्स आपको ऊपर दिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इनको आप ऊपर लेनी है और पढ़ने के बाद में इनको आगे करना है प्रोसीड। चलिए देखिए इस तरह से आप लोग इसका कर दोगे तो ये यहाँ पे आपका फॉर्म का हो जाएगा कि आप ABCID डालोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ABCID डाल के सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट किया फिर यहाँ पे आएगा कि क्या आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कर रखा है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार भर रहे हैं तो हमने एनरोलमेंट नहीं कर रखा तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। यस एंड नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने कर रखा है एनरोलमेंट तो अच्छी बात है, कर रखा है तो यस कर दे, अदरवाइज नो कर दे। एनरोलमेंट कर किया हुआ है पहले तो आपको एनरोलमेंट ईयर चूज करनी है, एनरोलमेंट नंबर डालनी है, फिर वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे नो करके फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म आ गया है जिसमें जैसे कि नाम अपना ऑटोमेटिक आ रहा है, नाम को आपको हिंदी में डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर्स नेम डालना है, फादर्स नेम को हिंदी में, इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें आपको जो कि फिलअप करनी है। ईमेल आईडी डालनी है, कास्ट में अपनी कास्ट सेलेक्ट कर देना, माइनॉरिटी में नो कर देना, PWD में नो कर देना, रिलीजन में हिंदू कर देंगे। हम यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे जो कि डाल देंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं, आधार नंबर भी हम यहाँ पे डाल चुके हैं। और अब नीचे आएगी अन्य विवरण जिसमें आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है,
तो हिंदी इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है वो सेलेक्ट करें, और आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उनसे व्हाट्सएप है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। फिर इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है कि आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में अनफेयर का केस बना है, तो इसमें नो कर देंगे। क्या आप पिछले वर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है वो उसमें उपस्थित हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है कि आप विश्वविद्यालय वार्ड के कर्मचारी है, उसमें भी हम नो कर देंगे। फिर आ जाते हैं हम नीचे, एक ऑप्शन है एड्रेस का। तो ये सारी चीज़ हम आपको एक एक करके फिलअप करके बता रहे हैं। इन चीज़ों को आपको सेम टू सेम एज इट इज़ फिलअप करनी होगी। फॉर्म आप अपने घर से फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म भरने के बाद में आपको इसकी हार्ड कॉपी अपनी जो भी कॉलेज है उसमें जमा जरूर करवानी है। जैसे कि देखिए, अब हम यहाँ पे एड्रेस भरेंगे अपना, ऊपर भी एड्रेस भरेंगे, तो आपको अपना एड्रेस कंप्लीट भरना है यहाँ पर। देखिए, एड्रेस भर लेने के बाद में 10वीं और 12वीं की डिटेल्स हमको फिलअप करनी होगी। तो 10वीं और 12वीं की डिटेल्स अपनी मार्कशीट से देखकर अच्छे से एक एक डिटेल्स हमको फिलअप कर देनी है। सारी डिटेल्स अच्छे से और ध्यान से अपनी फिलअप है जो कि आपको करनी है। तो बिल्कुल 10 बोर्ड, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, सब्जेक्ट कौन कौन सी थी, सब कुछ अच्छे से ध्यान से फिलअप कर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। देखिए, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे उसके बाद में आएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो अपना भर देना। जैसे बीए वाले हैं तो बीए सेलेक्ट कर दें, बीकॉम है तो बीकॉम कर दें, और कोई अदर है तो अदर कर दें। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, जयपुर या दौसा, कि कोई भी कॉलेज से आप अपनी कोर्स कर सकते हो। तो जो भी है, जैसे कि हमने जयपुर सेलेक्ट किया तो जयपुर की सारी कॉलेज आ जाएंगी। दौसा सेलेक्ट करेंगे तो दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी कॉलेज पढ़ती हैं वो सारी कॉलेज आएंगी। तो अपनी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जो भी आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो जमा केंद्र का चयन, तो उसी कॉलेज में आपको अपना फॉर्म है जो कि जमा करवाना है। उसके बाद में आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने हैं। ऊपर ऊपर मेजर सब्जेक्ट आ रहे हैं, नीचे माइनर सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मेजर में सब में आपको एक एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कोई आपको प्रैक्टिकल भी चूज करना होगा। उसके बाद में नीचे इनमें ऑलरेडी लिखा हो रहा है कि सेलेक्ट वन, सेलेक्ट बोथ, सेलेक्ट वन, इस तरह से। तो जिसमें बोथ है उसमें दोनों सेलेक्ट कर लें, जिसमें सेलेक्ट वन है उसमें एक सेलेक्ट कर दें। तो इस तरह से आपका फॉर्म की एक एक सब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना होगा आगे। देखिए, यहाँ पे हमने सारी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए हैं। अब अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। तो आप कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी आपको। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। तो साइड बार में एक्शन बटन दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है प्लस पे, और फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड है जो कि कर देनी है। देखिए, हम यहाँ पे अपनी फोटो, सिग्नेचर, आईडी वगैरह है जो कि अपलोड कर देते हैं। तो आप भी अपनी फोटो, जो भी आगे की सिग्नेचर, मार्कशीट है जो कि अपलोड कर दें। देखिए, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप इसको नेक्स्ट करेंगे, आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, जिसमें आप सब्जेक्ट अच्छे से चेक कर लेना, आपकी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना, जो भी आपके नाम वगैरह जो भी आपने भरे हैं उनको एक बार आपको चेक कर लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए टोटल फीस आ चुकी है, जैसे कि 6120 रुपये फीस है। प्रैक्टिकल फीस इनकी 420 लगी है, एनरोलमेंट फीस 410 लगी है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस 1000 रुपये लगी है। इस तरह से टोटल फीस यहाँ पे 7950 रुपये है यहाँ पे। तो इस तरह से ये फीस रहेगी। अब यहाँ पे आप फीस को कट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू आप अपनी फीस को कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक कर दें और फिर आपका क्यूआर कोड आएगा, उस जिसके जरिए आप यूपीआई से भी अपनी फीस कट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का भी आपको ऑप्शन है जो कि देखने को मिल जाएगा। तो डेबिट कार्ड का मतलब आप अपने एटीएम कार्ड से भी अपना जो फीस है उसको काट सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस तरह से अपना फॉर्म है जो कि फिलअप करें। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं। यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारे वीडियोज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसकी जो प्रिंट होगी फॉर्म की वो आपको कॉलेज में जमा करवानी है। जो भी आपने जमा केंद्र चूज किया वहाँ पर आपकी ये जो